क्रिकेट की दुनिया में गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर क्या क्या हुआ और क्या कहानियाँ चली। बहुत सारी ऐसी चीज़ें 24 घंटे के अंदर डेवलप हो जाती हैं जिनको बताना, आप तक पहुंचाना ज़रूरी समझता हूं। इस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां एडिशन चल रहा है और उसके 2 मैचेस का फैसला मंगल को होना है। एक खबर ये है और उसके बाद धोनी ने यह भी बता दिया है कि भाई मैंने रिटायर कब होना है, तमाम फॉर्मेट से कब रिटायरमेंट मुझे लेनी चाहिए। और उसके बाद एक और भारतीय क्रिकेटर जो है वो विदेशी हसीना को ले उड़ा है, ये भी एक खबर है। और कपिल देव इस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम के ऊपर बड़े खुलकर सामने आ रहे हैं और खुलकर बात भी कर रहे हैं और बड़ा गुस्से में हैं। कपिल देव ने कहा है कि नौजवान खिलाड़ियों को क्रिकेट टीम की कप्तानी संभालनी चाहिए। कब कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, ये वो कहानी है जो आप तक पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो चल रही हैं। कपिल देव ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा कि नौजवानों को सामने आना चाहिए। उनकी नज़र में जो इस वक्त कप्तान है वो मेरे ख्याल से बुज़ुर्ग हो गए हैं। शर्मा साहब जो हैं वो बुज़ुर्ग लग रहे हैं उनको, और शर्मा पे बड़ी सारी तनकीद भी इससे पहले होती रही है। उन्होंने कहा कि वाइट बॉल की कप्तानी के लिए खिलाड़ियों के नाम लिए जा रहे हैं, मगर मेरे लिए वाइट बॉल के लिए हार्दिक पांड्या मौसर साबित हो सकते हैं और मेरी नज़र में वो एक बड़े तजर्बाकार भी हैं और एनर्जेटिक भी हैं। उनको आगे आना चाहिए क्योंकि अच्छा खेल पेश कर रहे हैं। और कपिल देव का ये भी मानना है कि हार्दिक पांड्या निस्बतन नौजवान हैं और अगले आईसीसी इवेंट्स के लिए अपने इर्द गिर्द भारतीय टीम की तश्कील करने के अहल हैं। मतलब उनके अंदर कायदाना सलाहियतें भी हैं, मैनेजर अच्छे हैं, उसके बाद टीम कैप्टन अच्छे हैं। हार्दिक पांड्या के बारे में कपिल देव कह रहे हैं। कपिल देव एक बड़े स्टार रह चुके हैं इससे पहले। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई इंडियंस ने हार्दिक को 2024 की नीलामी से पहले फ्रेंचाइज में वापस ले आए और उन्हें टीम का नया कप्तान नामजद किया। लेकिन पिछले साल आईपीएल जो पॉइंट्स टेबल पर मुंबई की टीम ने निचले नंबरों पर अपना जो इख्तिताम है वो किया। और उसके बाद इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां सीज़न चल रहा है और उसमें रोज़ नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। उन रिकॉर्ड्स पे तो बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी मंगल को 2 मैचेस का बड़ा अहम फैसला होने जा रहा है। उनमें इस वक्त शायकीन क्रिकेट इंतहाई दिलचस्प और कांटेदार मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में मंगल को मजीद 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में दफाई चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर और लखनऊ सुपर जायंट की टीमें ईडन गार्डन कोलकाता के मुकाम पर आमने सामने होंगी। दफाई चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स को मायनाज बल्लेबाज रोहाने लीड कर रहे हैं, और जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स को मायनाज विकेटकीपर लीड कर रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग की टीमें पंजा आजमाई कर रही हैं। और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब सुकून में है। सुकून इसलिए है कि 4 महीने तक उनको कोई आईसीसी का मैच नहीं खेलना पड़ेगा। वो इस वक्त मुकम्मल रेस्ट के मूड में है, क्योंकि आईपीएल के एक तरफ आईपीएल चल रहा है और दूसरी तरफ पीएसएल अब शुरू होने वाला है। लेकिन कुछ खिलाड़ी बिजी हो जाएंगे उस अपने पीएसएल में। आज पेशावर ज़ल्मी ने अपने प्रैक्टिस सेशन का आगाज़ इस्लामाबाद क्लब से शुरू कर दिया है और उसके बाद दीगर जो टीमें हैं वो भी अपने अपने एंड पे लगी हुई हैं। लेकिन फिर वही सवाल है कि बांग्लादेश की सीरीज़ में क्या पाकिस्तान कुछ करके दिखाएगा, क्योंकि ये जो इससे पहले की सीरीज़ थी उस पर तो पाकिस्तान की मतलब दबा के सुबकी हुई है, दबा के बेइज्जती हो चुकी है, बेइज्जती प्रोग्राम बढ़ चुका है। और अब रह गया क्या कि बांग्लादेश का जो टूर है वो इन्होंने करना है। लेकिन उसके साथ साथ अगर देखें बांग्लादेश के टूर के साथ साथ आगे इंडिया के मैचेस आ रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के साथ। अब देखना यह है कि वेस्ट इंडीज़ और इंडिया क्या मुकाबला करेंगे, क्योंकि जो चैम्पियन ट्रॉफी थी उसमें तो इंडिया चैम्पियन ट्रॉफी का चैम्पियन है और वेस्ट इंडीज़ इस वक्त जो पाकिस्तान के साथ सीरीज़ चल रही थी उसमें उन्होंने अपनी जीत जो है वो यकीनी बनाई। लेकिन पाकिस्तानी टीम फिर भी अभी भी सुकून मार रही है। सुकून इसलिए मार रही है कि प्रैक्टिस वाला सीन कोई नहीं। आईसीसी क्रिकेट की जो जितने भी टीमें हैं वो जब रेस्ट मिलती है तो प्रैक्टिस सेशन में चली जाती हैं, क्लब क्रिकेट की तरफ चली जाती हैं, ताकि वो फार्म के अंदर रहें, फार्म से बाहर ना निकलें। लेकिन हमारे लोग जब इनको मिलती है छुट्टी, ये सुकून मारते हैं। यहाँ पे आईपीएल के एक मैच के दौरान हमारे एक भारतीय प्लेयर हैं, वो मैच खेल रहे थे और एक खातून के ऊपर कैमरामैन की नज़र पड़ती है। वो खातून चेयर कर रही थी
बार बार तालियां बजा रही थी, उसके हर हिट के ऊपर तालियां बजा रही थी। और उसकी वजह से जो चीज़ें सामने आई हैं इस वक्त तक वो ये हैं कि वो खातून भारतीय नहीं थी, खातून गैर मुल्की थी। और ये एक तासुर भी है कि इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स जो भी हैं वो अब इस तरफ तो जो ज़्यादा दे रहे हैं क्रिकेट की बजाय कि बाहर से वो अपनी गर्लफ्रेंड है या अपनी हमसफ़र है उसका इंतखाब बाहर के मुल्क किसी से कर सकें। तो राजस्थान रॉयल की नुमाइंदगी करने वाले नौजवान भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल को एक जो गर्लफ्रेंड है वो मिली है। अब वो क्रिकेट का अपना मैच खेल रहे थे और मैच के दौरान ऐसा हुआ कि जो उनकी बरतानी गर्लफ्रेंड है मैडी, वो उसने कैमरामैन की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाते हुए उन्होंने राजस्थान रॉयल की जर्सी पहनी हुई थी और उसको कैमरामैन की नज़र उनके ऊपर पड़ी क्योंकि वो चेयर कर रही थी। वो जाहिर सी बात है, जो क्रिकेट के मैचेस होते हैं या कोई भी मैचेस होते हैं उसमें कैमरामैन बड़े मतलब एक कीन ऑब्जर्व करते हैं कि कौन किस जगह पे बैठा क्या कर रहा है। और सोशल मीडिया के ऊपर अगर देखा जाए तो तकरीबन कोई 3 साल से इनके दरमियान ताल्लुकात की अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि ये इस बार ये पहला मौका है कि वो आई हैं और उन्होंने अपने जो जायसवाल हैं उनको चेयर किया, उनकी हौसला अफजाई की और उन्होंने उस मैच को देखा भी। बहरहाल ये कुछ 2-3-4 खबरें ऐसी थीं कपिल देव के मामले पर। कपिल देव ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है कि हार्दिक पांड्या को आगे वाइट बॉल का कैप्टन होना चाहिए ताकि वो टीम की मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं, नौजवान हैं। और रोहित शर्मा के हवाले से जाहिर सी बात है उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और रोहित शर्मा भी ये कह रहे हैं। और बहरहाल महेंद्र सिंह धोनी के बारे में लास्टली ये बता दें कि वो ये कह रहे हैं कि मेरा अभी कोई इरादा नहीं है कि मैं रिटायरमेंट लूँ। अभी मैं IPL खेल रहा हूँ और कम से कम 2025 में तो मैं रिटायरमेंट नहीं लूँगा। अभी मैं फ़िट हूँ, अब मैं खेल के काबिल हूँ। और ये जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि मैं रिटायरमेंट ले लूँगा, मैं किसी सूरत उन्होंने इस रिटायरमेंट से डिनाई किया है कि मैं नहीं ले रहा। ये 4 वो चीज़ें थीं, 4 वो खबरें थीं जो पिछले 24 घंटों के अंदर डेवलप हुई हैं। मज़ीद जो भी अपडेट्स आती हैं अब तक पहुँचाते रहेंगे। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।